हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गोवा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपीआई रुपए कार्ड यूज करने पर देना पड़ सकता है चार्ज, सरकार एक बार फिर मर्चेंट फीस लागू करने पर कर रही है विचार। खबर है कि सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपए डेबिट कार्ड पर मर्चेंट चार्जेस यानी फीस फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने 2 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। अभी इन पेमेंट मेथड्स पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इन्हें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हालांकि छोटे बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन को फ्री रखते हुए बड़े मर्चेंट्स पर फीस लगाने पर चर्चा चल रही है। बता दें कि एक बैंकर ने बताया है कि बैंकों ने सरकार को एक फॉर्मल प्रपोजल पेश किया है। इस प्रपोजल में सुझाव दिया गया है कि एमडीआर उन मर्चेंट्स पर लागू किया जाना चाहिए जिनका एनुअल जीएसटी टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है। देश में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा, स्पेसएक्स एयरटेल में करार, जंगल पहाड़ सब जगह चलेगा। मस्क की कंपनी के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क। बता दें कि टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल जल्द ही देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ करार किया गया है और एयरटेल ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। इस समझौते के तहत स्पेसएक्स और एयरटेल बिजनेसेस शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर काम करेंगे। एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। स्टारलिंक पूरी दुनिया में यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट देता है। उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7000 से ज्यादा सैटेलाइट्स का दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल आसानी से किया जा सकता है। दत्तात्रेय होश बोले देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहो। नोएडा में कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अपने देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहना चाहिए। इसे ठीक करना पड़ेगा। देश को 2 नामों से क्यों जाना जा रहा है, इसे ठीक करना ही पड़ेगा। भारत है तो भारत ही कहो। दत्तात्रेय होसबोले नोएडा में विमर्श भारत का पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि क्या भारत एक जमीन का टुकड़ा है या संविधान से चलने वाला केवल एक भारत? केवल ऐसा नहीं है कि भारत एक जीवन दर्शन है, आध्यात्मिक प्रतिभूत है, विश्व को संदेश देने वाला विश्व गुरु है। पंजाब एमपी अमृतपाल की सदस्यता पर फैसला जल्द, संसदीय समिति ने की 54 दिन छुट्टी की सिफारिश, लोकसभा अध्यक्ष लेंगे अंतिम फैसला। बता दें कि पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के लिए संसद की विशेष समिति ने 54 दिनों की अनुपस्थिति की छुट्टी को मंजूरी देने की सिफारिश की है। अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उसने अपनी नजरबंदी के कारण लोकसभा अध्यक्ष को 2 अनुरोध प्रस्तुत किए थे, जिनमें उन्होंने संसद से अनुपस्थिति की अनुमति मांगी थी। बता दें कि सांसद अमृतपाल सिंह ने 24 जून से 2 जुलाई यानी 9 दिन, 22 जुलाई से 9 अगस्त 19 दिन और 25 नवंबर को से लेकर के 20 दिसंबर यानी 26 दिन कुल मिलाकर के उन्होंने 54 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया था। बता दें कि अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि यदि वो लगातार 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी खडूर साहिब संसदीय सीट खतरे में पड़ सकती है, जिससे उनके 19 लाख मतदाताओं को बिना प्रतिनिधित्व के रहना पड़ेगा। संसद के नियमों के मुताबिक यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन में उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी उपस्थिति को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। महंगाई दर 4% से नीचे रह सकती है, लोन की किस्तें घटने के आसार। देशी विदेशी एजेंसियों का अनुमान, सस्ते राशन और कर्ज का दौर आ रहा है। देश में महंगाई कम होने के संकेत है। फरवरी में रिटेल महंगाई दर जनवरी के मुकाबले कम रह सकती है। सभी श्रेणी की वस्तुओं, खासतौर पर खाने की चीजों के दाम घटने से ये 4% या फिर इससे भी नीचे रह सकती है, जो कि रिजर्व बैंक के टारगेट के भीतर है। बता दें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति अप्रैल में एक बार फिर नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट घटा सकती है। इस साल जनवरी में रिटेल महंगाई दर 4.31% थी और सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी के आंकड़े बुधवार को जारी कर रहा है।
रिजर्व बैंक ने 31 मार्च को खत्म हो रहे वित्त वर्ष 2024-25 में रिटेल महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। केंद्रीय बैंक का यह भी अनुमान है कि जनवरी मार्च तिमाही में महंगाई दर 4.4% रहेगी। फरवरी के आंकड़े उससे भी कम रह सकते हैं और कम से कम 4 देशी विदेशी एजेंसियों ने तो ऐसा ही अनुमान लगाया है। फडणवीस का औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को समर्थन, बोले इसे कानून के दायरे में करना होगा। कांग्रेस शासनकाल में एएसआई संरक्षण में रखा गया। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलदाबाद से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब यही चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करना होगा क्योंकि ये एक संरक्षित स्थल है और कुछ साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में इस स्थल को एएसआई के संरक्षण में रखा गया था। बता दें कि दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भाजपा के सतारा सांसद उदयन राजे भोसले ने मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र को ढहा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि क्या जरूरत है, एक जेसीबी मशीन भेजकर उसकी कब्र को गिरा दो, वह एक चोर और लुटेरा था। रोशनी नडार अब देश की सबसे अमीर महिला, अंबानी अडानी के बाद तीसरी सबसे धनी। पिता शिव ने HCL कॉर्प में 47% हिस्सेदारी दी। बता दें कि HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नाडार ने यहां हाल ही में बेटी रोशनी नाडार मल्होत्रा को कंपनी की 47% हिस्सेदारी ट्रांसफर की है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 3.13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी अब तीसरी सबसे अमीर भारतीय बन गई हैं। उनसे ज्यादा संपत्ति सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास है। रोशनी से पहले उनके पिता शिव नाडार देश के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व वाली HCL टेक्नोलॉजी देश की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसका मार्केट कैप 4,20,000 करोड़ रुपए है और इसमें अब आधी से ज्यादा हिस्सेदारी शिव नाडार की बेटी के पास है। पंजाब पुलिस का किसानों के साथ टकराव, जमीन खाली कराने के विरोध पर लाठीचार्ज, बोली मुआवजा मिलने के बाद भी खेती कर रहे थे। बता दें कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए बन जमीन अधिग्रहण को लेकर पंजाब के गुरदासपुर में किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। इसमें 7 किसानों के घायल होने की खबर है। वहीं पुलिस की मदद से जिला प्रशासन की टीम किसानों से जमीन खाली कराने के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने किसानों की खड़ी फसल पर मशीन चला दी, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो गई। अपनी फसलों को बचाने के लिए आए किसानों की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके किसानों को मौके से खदेड़ दिया। हालांकि बाद में प्रशासन की टीम को लौटना पड़ गया। किसानों का आरोप है कि सरकार से उन्हें जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए वे अपनी जमीनों पर खेती कर रहे हैं। जबकि जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि किसानों को जमीनों का मुआवजा मिल गया है, तो ये जमीनें अब सरकार की हो गई हैं। इस पर किसानों को खेती करने का हक नहीं है। मॉरिशस में मोदी ने राष्ट्रपति को महाकुंभ का गंगाजल दिया। राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की। राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। ये उनकी राजकीय यात्रा है। उन्होंने यहां मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोखूल से मुलाकात की और पीएम ने राष्ट्रपति धर्म को गंगाजल और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट दी। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पोर्ट लुई एयरपोर्ट पर उतरे। यहाँ मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर पीएम होटल पहुंचे। यहाँ भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया और तिरंगे लहराए। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेज प्रताप यादव और हेमा को मिली जमानत। 50,000 के मुचलके पर बेल। सीबीआई ने 78 लोगों को बनाया है आरोपी। खबर है कि लैंड फॉर जॉब केस में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके पर बेल दी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंचे थे। लैंड फॉर जॉब केस के वकील वरुण जैन ने बताया कि एक सिक्योरिटी और 50,000 मुचलके पर जमानत दी गई है। गवाहों से टेम्परिंग नहीं करना है। देश छोड़कर जाने से पहले कोर्ट को बताना होगा। इस कंडीशन पर बेल दी गई है। बता दें कि यहाँ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को पहले ही बेल मिल गई थी और यहाँ अब कुल 70 आरोपियों को समन जारी किया गया था, जिसमें 3 को समन जारी नहीं किया गया था। करीब 50 आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जिन्होंने आज बेल के लिए याचिका दायर की थी और उन्हें जमानत मिल गई। तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को जमानत मिलने के बाद उनकी मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है। जब जब चुनाव आता है तब ऐसा ही होता है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। केरल में अस्पताल के चेंजिंग रूम में कैमरा छुपा हुआ मिला। आरोपी ट्रेनी पुरुष नर्स गिरफ्तार। बता दें कि केरल के कोट्टायम जिले में एक सरकारी अस्पताल के चेंजिंग रूम में कैमरा लगाने के आरोप में एक ट्रेनी पुरुष नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी की पहचान एंसन जोसेफ 24 साल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना तब सामने आई जब एक अन्य कर्मचारी ने चेंजिंग रूम में एक मोबाइल फोन देखा। अस्पताल का एक कर्मचारी एंसन के बाद चेंजिंग रूम में गया, वहां उसने रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल छुपा देखा। कर्मचारी ने तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को सूचना दी और इसके बाद आरोपी एंसन जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने 1 महीने पहले ही ट्रेनिंग के लिए अस्पताल ज्वाइन किया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज़ाद कश्मीर फ्री फिलिस्तीन की पेंटिंग, टीएमसी बोली पूरे कैंपस में ऐसी तस्वीरें, वामपंथी छात्र संगठनों का हाथ, एफआईआर दर्ज। बता दें कि पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में दीवार पर आज़ाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन की पेंटिंग यानी ग्रेफिटी बनाई गई। ये ग्रेफिटी तब बनाई गई जब 10 मार्च को एग्जाम चल रहा था। इसको लेकर पुलिस कथित रूप से सादे कपड़ों में कैंपस में पहुंची। मामले में वामपंथी छात्र संगठन के समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से जुड़े हुए हैं। पेंटिंग यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 के पास की दीवार पर बनाई गई और ये भी लिखा है कि फासिस्ट ताकतों को खत्म किया जाना चाहिए। पेंटिंग बनाने में किस संगठन का हाथ है ये फिलहाल पता नहीं लग पाया है। काशी में चलती हुई चिता की राख की होली, नरमुंड पहने नागाओं ने किया तांडव, डमरू की गूंज, 25 देशों से पहुंचे 2 लाख टूरिस्ट, जलती चिताएं, रोते बिलखते लोग, डीजे की तेज आवाज और चिता की राख से होली खेलते हुए नॉन स्टॉप डांस। ये नजारा काशी के मणिकर्णिका घाट पर दिखाई दिया। यहाँ मसाने की होली खेली गई। बता दें कि मंगलवार को रंगोत्सव डमरू वादन से शुरू हुआ और घाट पर कोई गले में नरमुंडों की माला पहनकर तांडव करता दिखाई दिया तो कोई डमरू की थाप पर नाचता दिखाई दिया। नागा सन्यासियों ने तलवारें और त्रिशूल लहराए और जश्न के बीच से शव यात्रा भी गुजरी। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। सड़कें पूरी तरह से राख से पट गई। 13 साल की दुष्कर्म पीड़िता 7 महीने की प्रेग्नेंट, अबॉर्शन मंजूर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा अगर डिलीवरी के लिए मजबूर किया गया तो वह जिंदगी भर तकलीफ झेलेगी। जज ने कहा भ्रूण जीवित मिला तो पालन पोषण का खर्चा सरकार उठाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 साल की एक दुष्कर्म पीड़िता को 7 महीने की प्रेगनेंसी में गर्भपात यानी अबॉर्शन कराने की अनुमति दी है। जस्टिस सुंदेश बंसल की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर पीड़ित को डिलीवरी के लिए मजबूर किया गया तो उसे जीवन भर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसमें बच्चे के भरण पोषण से लेकर अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बच्चे को जन्म देने से पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने महिला चिकित्सालय जयपुर के सांगानेर की अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे मेडिकल बोर्ड से नाबालिग लड़की के गर्भपात कराने की व्यवस्था करें। कोर्ट ने कहा कि अगर भ्रूण जीवित मिला तो उसे जिंदा रखने के सारे इंतजाम किए जाएंगे। भविष्य में राज्य सरकार के खर्चे पर भ्रूण का पालन पोषण किया जाएगा। यदि भ्रूण मृत पाया जाता है तो उसके टिश्यू डीएनए रिपोर्ट के लिए स्टोर किए जाएंगे। गैंगस्टर अमन साहू का झारखंड के पलामू में एनकाउंटर, पुलिस बोली साथियों ने बम फेंक कर छुड़ाना चाहा, राइफल छीनकर भागा तो मारा गया। झारखंड में बड़े गैंगस्टर्स में शामिल अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। बता दें कि उसे रायपुर जेल से झारखंड पुलिस की रिमांड में रांची लाया जा रहा था। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन के मुताबिक अमन साहू को एनआईए के एक मामले में एटीएस की टीम रायपुर जेल से ला रही थी और जैसे ही स्कॉर्पियो चैनपुर रामगढ़ रोड के अनहारी डोडा घाटी पहुंची, अमन साहू के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए स्कॉर्पियो पर बम फेंका। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के, मेघालय का बर्निहाट टॉप पर, दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समेत 14 देश सबसे साफ। दुनिया को 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं और मेघालय का बर्निहाट शीर्ष पर है। वहीं यहाँ दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। वहीं स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है। 2023 में हम तीसरे स्थान पर थे, यानी कि पहले से 2 स्थान खिसक आए हैं। मतलब कि भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत में PM 2.5 के स्तर में 7% की गिरावट देखी गई। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या का दोस्त अरेस्ट, डीजीपी पिता पर मदद का आरोप, कर्नाटक सरकार ने जांच के आदेश दिए। 14 करोड़ रुपए के गोल्ड तस्करी केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव के दोस्त तरुण राजू को पुलिस ने अरेस्ट किया है। राजू बेंगलुरु के एट्रिया होटल के मालिक का पोता है। बता दें कि उसे बेंगलुरु में विशेष आर्थिक अपराध अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 5 दिनों के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की हिरासत में भेज दिया है।
रान्या की शादी आर्किटेक्ट जतीन हुक्केरी से होने के बाद तरुण राजू और एक्ट्रेस के बीच मतभेद शुरू हो गया था। इसके बावजूद दोनों मिलकर सोने की तस्करी कर रहे थे। राज्यसभा में खरगे के ठोकने वाले बयान पर हंगामा। डिप्टी चेयरमैन ने बोलने से रोका तो कहा, क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे। बता दें कि बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के ठोकने वाले बयान पर हंगामा हुआ। दरअसल डिप्टी चेयरमैन ने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन खरगे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका, कहा कि आप सुबह से बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा कि ये क्या डिक्टेटरशिप है, मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं। इस पर हरिवंश ने कहा कि अभी दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका है, इसलिए आप बैठ जाइए। इसके बाद खड़गे ने कहा कि वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने खरगे के बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात कर रहे हैं। आज का सुविचार, जब तक किसी बड़े काम को करना शुरू न कर दें तब तक वह असंभव ही लगता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।